Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही बेस्ट किस्म के टॉपिक पे बात करूँगी। हमेशा ऐसा होता है ना कि हमारे दिन में कोई एक कमी रह जाती है। जैसे सुबह से लेकर रात तक की रूटीन हम करते हैं कि अच्छा आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, और आज बच्चों को देखना है या उनको पढ़ाना है, कुछ भी होता है, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। और फिर ये होता है कि हमें तो ये तो मैंने काम करना था लेकिन वो हो ही नहीं पाया। तो आज हम उस टॉपिक पे, उस चीज़ पे बात करेंगे कि कभी हमने अपने आप को अकाउंटेबल किया है, कभी हमने अपने आप से सवाल किया है कि क्यों हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर पाते। या परफेक्ट कोई नहीं होता। हाँ, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते। परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता, तो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकती हैं। जैसे अ वेरी गुड मदर, अ वेरी गुड सिस्टर, अ वेरी गुड डॉटर एंड अ वेरी गुड वाइफ। बट हाउ, किस तरह से? तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखूंगी जो आप अपने से जब पूछेंगी तो आपको फील होगा हाँ जी, शायद यहाँ पर कमी रह गई, शायद यहाँ पर कमी रह गई, जिससे मेरी पर्सनैलिटी और मेरी ग्रोथ में जो है ना वो अफेक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज क्वेश्चंस जिनको आप कॉपी पेंसिल उठाएं, लिखें एंड आस्क एवरी डे कि अच्छा आज मैंने जो ये किया ये मुझे बेटर बनाने के लिए है। क्योंकि देखिए, आपका मुकाबला किसी से नहीं है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं ना, तो आप अपनी खुद की इंसल्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाया होता है। अगर आप ये सोचते हैं फलां के पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, तो आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। तो आज से आपने अपने आप को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। बस सिर्फ आपने एक चीज करनी है, वो है अपने कल आने वाले दिन को आज जो दिन आप गुजार रही हैं उससे ज्यादा अच्छा बनाना है। परफेक्शन कहीं नहीं होती। कोई इंसान, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ऐप, कोई चीज रखी जरूर होती है। तो परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी कोशिश करें। हाँ, अपने आप को आप आज के वर्जन से कल अच्छा बना सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दोज क्वेश्चंस जो अपने आप से आप पूछ के अपने आप को अकाउंटेबल कर सकती हैं और देख सकती हैं कि हाँ मैं किधर स्टैंड करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि डू आई लव माई सेल्फ? जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, अपने घर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने बहन भाइयों से करते हैं, या किसी से भी करते हैं। क्या हम अपने आप के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, या क्या हम अपने आप की इतनी केयर और रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते। हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ दुनिया में भरा हुआ होता है। उसका ख्याल रखना है, उसके एग्जाम्स हैं, उसको खाना खिलाना है, उसके लिए ये चीज बनानी है। कभी अपने लिए कुछ किया है? कभी सोचा है कि अगर मैं आज मेरा दिल चाह रहा है सूजी का हलवा खाने का, बट मैं ये सोचूंगी घर वाले नहीं खा रहे, हस्बैंड नहीं खा रहे, बच्चे नहीं खाएंगे, तो रहने दो। अपने आप का ख्याल रखना भी आपका काम है। हम क्यों वेट करते हैं कि कोई हमें बोलेगा तो वो चीज हम बना लेंगे, लेकिन अगर हम अपने लिए करना चाहते हैं हम नहीं करते। तो अपने आप का ख्याल ऐसा ही रखें जिस तरह से आप किसी और का रखते हैं। फिर मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हम तो बस सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सीरियसली, आप अपनी जिंदगी को सिर्फ एक दफा अकाउंटेबल करके सोचें कि क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, या मैं सिर्फ ऑटो पायलट पे सिर्फ चले जा रही हूँ कि जी घर की आज सुबह उठ के सफाई करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, फिर सर झाड़ मुंह पहाड़ जाके सोफे पे बैठ जाना है, स्क्रोलिंग करनी है, और रात को मियाँ आएगा तो दो जहानों की जो है मैंने शिकायतें लगानी है। अपनी जिंदगी का एक पर्पस बनाना जरूरी है कि हाँ मैंने अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना है, मैंने अपना एक बेटर वर्जन बनना है। मैं अगर पिछले साल मेरा इतना वेट था तो मैं अगले साल ये वेट लेके नहीं जाऊंगी। मैंने इस वेट को इधर ही जो है ना रिड्यूस करना है, और अगले साल में एक अच्छे वेट के साथ जाऊंगी। तो देखिए, आपको जिंदगी का एक पर्पस मिल गया, ना कि बस वही सुबह है और वही शाम है और वही दिन है और वही रात है, आपको कुछ अपना ख्याल नहीं है। सो आज से आपने अपनी जिंदगी का एक पर्पस बनाना है। लाइक माई पर्पस दीज डेज इज टू रिड्यूस सम वेट।
बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेडिंग इन जनवरी। तो मुझे है कि उस वक्त तक मैं अपना वेट कम कर लूँ। तो आई एम डूइंग एफर्ट्स, एक पर्पस मिल गया ना मुझे। मैं वॉक करती हूँ, मैं कम खाना खाती हूँ, मैं मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। सो दैट इज कॉल्ड अ पर्पस और सम गोल। उसके लिए फिर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है ना उसके मुताबिक एक लेआउट बनाना होता है, फिर उसके ऊपर काम करना होता है। सो अपनी जिंदगी का ना एक पर्पस जरूर बनाना। फिर अपने आप से पूछे कि क्या मैं अपनी ग्रोथ में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रही हूं। मतलब ग्रोथ क्या है? फिजिकली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है। ये ग्रोथ है। अगर आप चाहती हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रो करें, डू सम बिजनेस। अगर आप चाहती हैं आप इमोशनली अपने आप को ग्रो करें, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर कर दें। मेंटली क्या आप स्टेबल हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने अपने मेंटल लेवल के ऊपर काम करना शुरू किया, या मैं जस्ट सीरियसली एक चीज जो समटाइम्स अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो क्योंकि कुछ फिर ये होता है कि मैं करूँ ना, तो मैं थोड़ा फोन देख लेती हूँ, तो मुझे लगता है यार कितना टाइम, कितने घंटे मैंने इस एक स्क्रोलिंग पे डिजाया कर दिए। अपने आप को मेंटली अगर आपने सेटिस्फाई करना है और उसकी ग्रोथ करनी है, तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कर दें। अपने लाइफ का एक पर्पस बनाएं और फिर सोचें कि मैंने आज से अपने फाइनेंसेस पे भी काम करना है, मैंने अपने इमोशनल वैल्यूज पे भी काम करना है, और मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का क्या पे भी काम करना है। तो मेंटल हेल्थ के लिए तो मैं समझती हूँ सबसे बेस्ट चीज ये है कि अपना पीस ढूंढें। कौन सी चीज आपको खुशी देती है, कौन सी चीज नहीं देती। जो नहीं देती और आपका सुकून खराब करती है, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाए। दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई बिलीव एवरीवन शुड डू। क्योंकि आपको जिंदगी सिर्फ एक दफा मिली है, इसलिए नहीं मिली कि कोई दूसरा आपको टॉर्चर करे और आप उसको रिएक्ट भी करो और उसको जो है ना बताओ कि हाँ जी आप मुझे टॉर्चर कर रही है या कर रहे हैं, और मैं उस पर जो है ना रिएक्ट करूंगी। अपने आप को ग्रो करना है, फोकस करना है उन चीजों पे जो आपके लिए अच्छी है। फिर एक चीज, आज हस्बैंड ने सुबह जाते हुए डांट दिया, तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं करूंगी, मैं बस लेटी रहूंगी और कि जी मैं तो मेरा तो मूड ऑफ हो गया। ये चीज बहुत सारी औरतों के साथ है। मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि अगर मुझे कोई एक बात बोल देता 3 दिन मेरा दिमाग से वो चीज नहीं निकलती। देखिए, बाउंस बैक आपने खुद करना है ना, ये किसी ने आके आपको बाउंस बैक करवाना है कि नहीं जी यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, नहीं। सो बेस्ट क्या है, एक चीज याद रखिए कि आज से आपने किसी के आपको कुछ बोल देने पे अपना पूरा दिन खराब नहीं करना। क्योंकि देखिए, वो आपको अच्छी माँ, अच्छी बहन या अच्छी बेटी या अच्छी बीवी बनने से रोकता है। अगर किसी ने आपको गलती से कुछ बोल दिया है ना, तो उसको अपने जहन पे मत सवार करें, बाउंस बैक करें कि ओके बोल दिया तो बोल दिया, अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, बस सही उस बात को इधर से सुने और इधर से निकाल दें। दैट्स इट। आपने सिर्फ इतनी छोटी सी चीज अपने साथ करनी है ताकि आपको गिल्ट फील ना हो कि आज का मेरा दिन इतना जाया गया क्योंकि मैं तो लोगों की बातों के पीछे पड़ गई थी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अंडरस्टैंड करती हूँ अपने हस्बैंड को, वो जो मुझे बोल रहे थे, या मैं सुन रही होती हूँ फिर मैं रिप्लाई करना शुरू कर देती हूँ और फिर एक निरा फसाद होता है घर में। बेस्ट चीज क्या होती है, यू नो योर हस्बैंड्स आर गोइंग आउट, बाहर आपको क्या पता बॉस ने कितनी बातें सुना दी या बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, तो बेचारा जब घर आता है, मैं ये नहीं कहती कि वो आके आपको बेइज्जत करना शुरू कर दे, बट अगर वो घर पे आता है, वो थका हुआ है, एक अच्छा सा ग्लास पानी का दें, अच्छा सा खाना बना के दें। क्योंकि यू नो आप पूरे जहां की टेंशनों के बाद जब अपने घर आते हो ना, तब आपका घर आपके लिए सबसे बड़ी जन्नत होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आप, और जन्नत कौन बनाती है? बीवी बनाती है। अपने घर को साफ रखें, अपनी सराउंडिंग को साफ रखें। हस्बैंड अगर घर आता है ना और आपसे बैठ के बात कर रहा होता है किसी चीज के बारे में भी, और आपका मूड ठीक नहीं है, या कोई सुबह कुछ बोल दिया तो मैं तो आज जी बिल्कुल बात ही नहीं करूंगी, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टेड कि आप उनकी बात सुने और रैपिडली उनको जवाब देना शुरू कर दें और लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, तो इस तरह तो आप कोई अच्छी बीवी बनी नहीं ना। अंडरस्टैंड करें व्हाट ही सेज,
मे बी आज बड़ा रफ डे था मेरे हस्बैंड का, या आज जो है ना वो बेचारे बड़े थक गए थे। हर तरह की जॉब्स होती हैं, हर तरह के बिजनेस होते हैं जहां पर मेंटली एक्सर्शन भी होती है, फिजिकली हो सकती है। सो आज से आपने ये चीज अपने आप से पूछनी है कि क्या मैं सुन के अंडरस्टैंड करती हूँ या मैं सुन के जवाब देना शुरू करती हूँ। सो इस चीज पे आपने गौर करना है। फिर एक क्वेश्चन कि क्या मैं इस रिलेशनशिप जो हस्बैंड एंड वाइफ का है, क्या उसमें मैं कोई मतलब इन्वेस्ट कर रही हूं या उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूं, या मैं जो है ना वो अपनी टेंशनों को और बाहर की प्रॉब्लम्स को और इस रिलेशनशिप में डाल के उसको और प्रेशराइज कर रही हूं। ये चीज बहुत जरूरी है जो कि आपने अपने आप से पूछनी है। तो कोशिश करें कि अपने घर को ना अमन का, सुकून का गहवारा बनाएं, ना कि सीरियसली। मैं एक बात बताऊं, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, मैंने भी की हैं कि जी किसी ने कुछ बोल दिया तो स्टार्ट फाइटिंग विद योर हस्बैंड, या किसी ने कुछ बता दिया तो उसका आप अपने हस्बैंड से पूछ रही कि जी आपकी फैमिली ने ये क्यों किया। वो उनका मसला है, आपका आपके हस्बैंड का मसला नहीं है। आपने अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छे से टर्म्स बना के रखने। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि आपने ये बात सोचनी है कि क्या घर के सुकून में मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूं, या मैं बहुत बड़ा केओस जो है ना हर रोज मचा के बैठ जाती हूँ और घर का माहौल खराब हो जाता है। अच्छा जी, फॉर अ गुड वाइफ एक चीज जो कि मैं शायद पहले भी कई दफा बता चुकी हूं, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करें। बहुत बड़े बड़े इंतजार मत करें कि वो माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट करेंगे। नो, छोटी सी चीज, उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, थैंक यू बोल दे। या वो कुछ ऐसा काम, देखिए मुझे तो नहीं पता आपके हस्बैंड के घर में या बाहर क्या क्या काम होते हैं, कोई ऐसा काम जो कि अप्रिसिएशन मांग रहा है, उनको जरूर अप्रिशिएट करें, उनको इनिशिएट करें कि हाँ यू डिड दिस और ये बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जैसे देखिए आपके हस्बैंड जैसे सोचें कि आप कहीं जा रही हो तो आप कहें कि मुझे गजरे बड़े अच्छे लगते, तो उन्होंने आपको गजरे लेके दे दिए तो पहने और उनको थैंक यू बोले कि थैंक यू सो मच, आप ताकि आपने ये बताया है उनको। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मोस्टली 99% हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बेचारे ये चीजें नहीं सोचते। ये रियलिटी है ना, क्योंकि मर्दों को अल्लाह ताला ने ऐसे उनको बाहर की तरफ, बाहर के काम, वो कहते हैं जैसे एक मर्द के बाहर के सारे काम होते हैं ना उनमें लगाया होता है। वो औरत के घर के आके उन चीजों की मतलब उनसे आप एक्सपेक्ट मत करें, बट उनको अप्रिशिएट जरूर करें कि हाँ आपने ये किया था तो ये बहुत अच्छा था, या आपने आज मेरी हेल्प कर दी किचन में तो मेरा बहुत काम अच्छा हो गया। अप्रिशिएट हिम। व्हेन यू अप्रिशिएट हिम, वो आपकी और हेल्प करेंगे। आपके साथ अगर बैठ के थोड़ी सब्जी काट दी, आपने उनको थैंक यू बोल दिया, आपने अप्रिशिएट कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो फिर आएंगे किचन में। सो अप्रिशिएट योर हस्बैंड ऑन एंड ऑफ, छोटी छोटी बातों पे उनको थैंक यू बोले, उनको अप्रिशिएट करें। अब जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं क्या मैं एक अच्छी मां हूं। मतलब ये सारी वो माएं जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं या इवन बड़े हैं, वो ये क्वेश्चंस अपने आप से जरूर पूछें कि क्या मैं ये सारी चीजें कर रही हूं इस वक्त। सबसे पहली चीज, ओबीडियंट बच्चे होना बहुत अच्छी बात है, बट कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ओबीडियंट होंगे वो सिर्फ जी 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 करते रहेंगे, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो लोगों को फेस नहीं कर सकेंगे। सो अपने बच्चों को क्या मैं इस तरह से बड़ा कर रही हूं कि वो ओबीडियंट होने के साथ साथ वो उनमें कॉन्फिडेंस भी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में थी, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो आपसे आंखें नहीं मिला पाते। आप जब उनसे बात करते वो इधर उधर देख रहे होते, क्योंकि पेरेंट्स उनको डरा के रखते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, और उनमें एक बंदे से बात करते हुए उनकी नजर में नजर डाल के बात करते, जैसे एज अ टीचर यू आस्क दे आंसर यू ना। बट कुछ बच्चे आपको हाथ रेस करने में भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो बच्चों को ना ओबीडियंट सिर्फ मत बनाएं, उनको कॉन्फिडेंस भी दें, उनको बताएं कि किस तरह किसी से बात कर सकते हैं। लेट देम गो कि किसी से जाके बोलो फलां बंदे से, अगर किसी शॉप पे आप गए हैं, आप जाके चीजें मत खरीदा करें, अपने बच्चों को साथ लेकर जाया करें। अपनी पसंद से चीज लो, काउंटर पे जाके रखो, बताओ कि कितने की है और उसके बाद आई विल पे। ना कि माँ, बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, माँ जाके शॉपिंग करके आ गई। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने लाडा बनाया हुआ है ना अपने बच्चों को, क्योंकि आप अपने बच्चों को दुनिया फेस करने के लिए नहीं रहने दे रही। आप उनको छोड़ रही हैं कि जी चलो जी तुम लोग आराम करो, तो मैं जो है ना तुम की ड्राइवर भी हूँ, कुक भी हूँ, घर की सफाइयां भी करूंगी, सब मैं करूंगी, मैं अपने बच्चों को बहुत लाडा बनाऊंगी।
ओबीडियंट बनाएं अपने बच्चों को, बट कॉन्फिडेंस भी दें उनको। ये दुनिया फेस करनी है। कब तक पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं? नहीं ना। जब आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं कहीं, वो जब बात कर रहे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो पेरेंट्स की तरफ से दिया गया होता है। हर वक्त डांटना, हर वक्त झड़कना, हर वक्त टीज करना, वो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसे लेकर आता है नीचे। फिर ये चीज, अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो अगर कुछ भी होता है वो आके आपको बताए, कुछ भी। मतलब अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या है। ये बहुत जरूरी है। आपने अपने बेटे को भी बताना है और आपने अपनी बेटी को भी बताना है। ऐसे नहीं है कि जी उनको स्कूल छोड़ा वापस लिया, हर जगह पे आपने अपने बच्चों को बताना है कि बेटा इफ यू फेस एनीथिंग कम एंड टॉक टू मी। इवन बड़े हो जाए आपके बच्चे, शादी हो जाए उनकी, इतना अपने साथ उनके बॉन्डिंग रखें कि वो आके आपको हर बात अपनी बताए। ये नहीं कि और घर के मसले ये नहीं बता रही, वो मियाँ बीवी को अपने सॉल्व खुद करने, आपने पार्टिसिपेट नहीं करना प्लीज। अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगियों पे मत थोपे। ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, आई फेस्ड इट अ लॉट। सो मैं ये आपको बता रही हूं कि अपनी जो फ्रेंकली स्पीकिंग नाक नहीं पोक करनी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, बट अपने बच्चों को ये बताना है कि बेटा इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कम टू मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा आपके लिए यहां पर हूं। जब भी आप कुछ फेस करो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी, मेरे दोनों बच्चे बड़े, वो हर बात मुझे आके बताते हैं। और भले ही समटाइम्स मैं बेजार भी हो रही होती हूँ कि मेरे काम कर रहा है या कुछ करना है, लेकिन वो अपनी पूरी स्टोरी जब तक मैं उनकी सुन नहीं लेती वो उनको आराम नहीं आता, क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही हैं। तो दोनों आके मुझे अपनी हर बात बताएंगे, अपने मसले बताएंगे और फिर मैं उनको सॉर्ट आउट करती हूँ। अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट आपने देना है कि आपका बच्चा आए, आपसे बात करे, अपनी हर चीज आपके से शेयर करे, बगैर ये सोचे हुए कि मेरी माँ अब जजमेंटल होगी, अब चीखो पुकार शुरू हो जाएगी या अभी फसाद शुरू हो जाएगा घर में। आपने अपने बच्चों का अपने से बॉन्ड ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना कि जी दूरियां हैं। नो। हाँ जी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने अपने बच्चों को कभी बताया कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है? क्या आपने उनको ये बताया है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है? इस पे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि अब्रॉड रहती हैं, कनाडा, यूके, अमेरिका, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया। मुझे सबके मैसेजेस आते हैं। वहां पर जितना खुला माहौल है आप लोगों को पता है। खैर, माहौल तो हर जगह का भी सही नहीं है, पाकिस्तान का भी सही नहीं है। लेकिन एक चीज, मेरी इन लॉज दे लिव इन यूके, और मेरी एक देवरानी, शी इज बाय बर्थ फ्रॉम यूके। एंड उससे जब मैं एक दिन बात करी थी तो मैंने उसको कहा कि वहां पर प्रॉब्लम्स तो पेरेंट्स फेस करते होंगे ना, कि बहुत खुला माहौल है, किस तरह से बच्चे जो है ना वो सर्वाइव करेंगे या किस तरह से रहेंगे। तो शी टोल्ड मी कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे बेटा ये चीज गलत है और ये चीज ठीक है, ये चीज इस्लाम में है, ये चीज इस्लाम में नहीं है। बाकी आप लोग बाहर जाते हो, आप लोगों ने दुनिया फेस करनी है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने बच्चे को गलत और सही की तमीज दिलाना आपका काम है। दुनिया पे मत छोड़ दें कि फ्रेंड से सीख के आ जाएगी, नहीं। आपका काम है उनको बताना कि बेटा दिस इज योर वैल्यूज, ये आपके घर की वैल्यू है। अपने बेटों को ये बताए कि जब आपकी बहन के लिए आप ये चीज नहीं सोच सकते तो आप किसी और की बेटी के लिए भी नहीं सोचे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। तो जब आपकी बहन आपके घर में रहती है तो दूसरे की भी बेटियां रहती हैं। सो हर एक को आपने रिस्पेक्ट देनी है। ये चीजें अगर माँ अपने बच्चे को नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? अगर आप सोचेंगे कि नहीं फ्रेंड से सीख लेगी, स्कूल में सीख लेगी, नहीं। आपने अपने बच्चे की परवरिश ऐसे की है कि उनको दुनिया भी फेस करनी आती है, उनको जिंदगी भी गुजारनी आती है, और वो उन सारी चीजों में आपको ये नहीं कहेंगे कि कल कि आपने तो हमें बताया ही नहीं था। तो आपने अपने बच्चे को ये बताना है कि दुनिया को कैसे फेस करना है। अच्छा जी, वाइफ हो गया, अ गुड वुमन हो गया, अ गुड मदर हो गया। अब हम बात करते हैं गुड होम मेकर की। होम मेकर क्या होता है? हर औरत होम मेकर है, अपना घर बनाती है, अपने घर को सजाती है, अपने घर को प्यारा सा रखती है। तो एज अ होम मेकर अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए ये जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ ये होम मेकर्स के लिए। सबसे पहली चीज,
क्या मेरा घर रिफ्लेक्ट करता है सुकून को, खूबसूरती को और वार्मथ को और कोजीनेस को और पीस को, कि जब मेरे घर कोई आता है तो उनको इस तरह की फीलिंग आती है कि घर कितना पीसफुल है, कितना मजे का है, कितना अच्छा है। या सिर्फ आपने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है और आप अपने बच्चे को हर वक्त डांट रही, नहीं इसको नहीं हाथ लगाना, नहीं उसको नहीं हाथ लगाना, ये फैला दिया, उठाओ इधर से। तमीज सिखाना आपका काम है, बट हर वक्त डांट डपट करना नहीं है आपका काम। समटाइम्स लेट देम एंजॉय, बट ये सारी पीस, ये वार्मथ, ये आपके घर में जो कोजीनेस है, ये कैसे आती है? क्या आपने कभी फील किया है? ये सिर्फ आप ऑर्गेनाइज करने पे लगी हैं और अपने आप को हल्कान किए जा रही हैं और सजाए जा रही हैं और छोटे छोटे इधर उधर चीजें रखी हैं और आपका बच्चा जब हाथ लगाता है तो आप चीखो पुकार शुरू हो जाती है। क्या ये सुकून तो नहीं है ना? सो अपने घर को सुकून का गहवारा बनाना है, उसको एक वार्मथ देनी है, उसको एक कोजी घर की जो है ना वो शक्ल देनी है कि जब आपके बच्चे घर आए ना वो स्कूल से आते हुए खुश हों कि हाँ जी वी आर गोइंग होम, या आपके हस्बैंड आ रहे हैं तो वो खुश हों कि जी मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा घर है, मेरी बीवी ने बहुत अच्छा बना के रखा है, बहुत साफ सुथरा करके रखा है। तो ये चीज आपने अपने आप से जरूर पूछनी है कि क्या मेरा घर सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है या उसमें लोगों को एक वार्मथ भी फील होती है। फिर ये क्वेश्चन कि क्या मैं अपने घर के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ या मैं इसको एक बर्डन की तौर पे ले रही हूँ कि अभी मुझे फिर सुबह उठ के ये काम करना पड़ेगा, फिर बेटी का कमरा सही करना पड़ेगा, फिर मुझे जो है ना सोफा टाइडी करने पड़ेंगे या फिर मुझे डाइनिंग साफ करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके पास घर है, आपके पास बच्चे हैं, आप अपने घर को सजा रही हैं, आपके पास इतनी अल्लाह ताला ने आपको रिस्क रोजी दी है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हैं। अगर अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला आपको आपके मतलब अल्लाह ताला की ज़ात जानती है किसको कितना देना है, इसमें हम अल्लाह से ऑफ कोर्स हम गिले नहीं कर सकते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते। आप जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात आपको और नवाजेगी। आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा और आपके वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, तो अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना चाहिए, अल्लाह ताला आपको उसका तिगना करके वापस देंगे। सो अपने घर को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देना, अपने घर को एक अच्छी सी ये सोचना कि यस दिस इज माई हाउस, आई लिव हियर, मुझे इस घर को संवारना है, मैंने इसको देखना है कि मैंने किस तरह करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। ये ना कि सिर्फ ये बस कि जी अब सुबह उठना है और फिर मुझे ये मुसीबतें देखनी पड़ेंगी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज क्या आपका घर आपको रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, आप जिस तरह के खुद होते हो आपका घर आपको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर मैं अपने घर को साफ, अपने आप को साफ रख रही हूं लेकिन मेरे घर में इधर भी सामान, उधर भी सामान, उधर भी कचरा, उधर, तो इसका मतलब है कि मेरा घर मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने आप में ही लगी हुई हूं। तो आपके घर को आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब आप अपने घर में देखो, हाँ मैंने अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, मैं अपने स्किन का ख्याल रख रही हूँ, मैं अपने बालों का ख्याल रख रही हूँ, तो मेरा घर भी मेरा घर है, इट्स पार्ट ऑफ मी। तो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं इस घर में गुजारती हूँ, तो क्या वो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है या मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अपने घर को अपनी तरह का बनाए, जिस तरह से आप साफ सुथरी, ये नहीं कि प्लीज आप खुद साफ सुथरे नहीं, घर को भी तबाह किया है। आज से आपने ये सोचना है मेरा घर है, मुझे अपने आप की सफाई अच्छी लगती है, तो मेरे घर की सफाई भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे घर को ठीक रखना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे घर में जब मैं एंटर हूं तो मुझे फीलिंग आए कि दिस इज माई हाउस, दिस इज माई पीस, दिस इज अ प्लेस जिधर मैं, अपने बच्चे में मेरे रहते हैं, मैं रहती हूं, मैं अपने घर को एक अच्छा सा घर बनाऊं। तो अपने घर को, आपका घर आपको जो है ना रिप्रेजेंट करता है। सो अपने घर को बहुत अच्छा सा बनाएं जैसे आप खुद अच्छा बनना चाहती हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आप अपने आप से पूछ सकती हैं और फिर उस पे अपने आप को अकाउंटेबल कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट इट डाउन और उसके बाद अपने आप को सोचें कि हाँ जी मैं ये काम सारे कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा घर बहुत अच्छा है। आई एम अ गुड मदर, आई एम अ गुड वाइफ, आई एम अ गुड होम मेकर, आई एम अ गुड वुमेन। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।